देखिए अगला प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ है, अब प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ है तो अभी जैसे डोटासरा जी कहा है कि उसका टर्म पूरा हो रहा है, तो लोगों को उम्मीद लगती है शायद हो सकता है फिर कोई बड़ी बीमारी मिल जाए तो हमें कहीं कहीं अपने टच में रहें, तो उसलिए होता है जब आदमी कुछ उम्मीद दिखती है तो उससे नाते जरूर। केवड़ीलाल जी तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो मामले दर्ज हुए वो भी किसी के इशारे पर हो रहे हैं। अब वो केवड़ीलाल जी बड़े नेता हैं, कुछ न कुछ अब उनकी बात है कहते रहते हैं, कोई बात अपने रख देते हैं, बेबाक उनकी आदत है। बताऊँ जनता है, जनता जनार्दन भगवान होती है, जनता जो भी मैंडेट देती है उसको हमें स्वीकार करना होता है। उनको ऐसा थोड़ा सा ठेस पहुंची है कि चुनाव हारने से हर आदमी को ठेस पहुंचती है, उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, जनता जिस हिसाब से मान सम्मान दे रही थी, ठीक है। इत्तेफाक ये किस्मत भी तो बहुत बड़ी बात है, जब किस्मत नहीं होती, ऊपर वाला नहीं देता तो उसको हम आगे नहीं जा सकते। अपनी तरफ से केवड़ीलाल मीणा जी को प्रयास किए, गठबंधन ने प्रयास किए और पार्टी ने पूरा जी जान से जो लगाया सब जगह 7 सीट जीतते हम, लेकिन कुछ वोटों से रहेगी तो वो कहते हैं कि पार्टी में जयचंद हैं जिन्होंने चुनाव हरवाया। लोकसभा चुनाव के अंदर आपका अनुभव भी किस तरह का था? देखिए मैं समझता हूँ ये तो सब जगह होते हैं, कोई मना ऐसा नहीं होता। प्रदेश में भाजपा सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्मदिन भी है। टोंक सवाईमाधोपुर के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह दोनापुरिया अपने आवास पर आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। 1 वर्ष का कार्यकाल भी आपने देखा है। देखिए किस तरह का पूरा एक साल का कार्यकाल रहा है सरकार का। देखिए मैं समझता हूँ जिस हिसाब से एक आम कार्यकर्ता माननीय भजनलाल जी थे और उनको जो जिम्मेदारी दी थी, मैं समझता हूँ प्रदेश के अंदर में जो उन्होंने काम करके दिखाया है, आज तक के इतिहास में पहली बार ऐसा काम हुआ है कि जो एक गरीब आदमी से लेके महिला से भी लेके विकलांग से भी लेके दिव्यांग से भी लेके सबको कहीं न कहीं उन्होंने कुछ न कुछ दिया है। मैं समझता हूँ सबसे पहली बार बनते ही उन्होंने 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया, वो बहुत बड़ी योजना थी। उसके बाद में आप मान के चलो 10% की पेंशन की बढ़ोतरी करी, वो एक बहुत बड़ी योजना थी। जिस हिसाब से किसानों को दिया, अभी कल पर दूध का पैसा दिया, मैं समझता हूँ कि हर आदमी को कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ देकर चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो माननीय मुख्यमंत्री को मौका मिला है, इस 1 साल में उन्होंने वो इतिहास रचा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जिस हिसाब से अभी विदेश में उनको जाने का मौका मिला, अन्य प्रदेशों में जाने का मौका मिला, और जिस हिसाब से राजस्थान के लोग वहां आए हैं, अन्य लोग आए हैं, और जो निवास मतलब जिस हिसाब से आज उनके उसमें पैसा आ रहा है, मैं समझता हूँ आज तक एमओयू साइन नहीं हो पाए और इतने इंडस्ट्रियल कभी नहीं आए। पहली बार इस जयपुर के अंदर में एक बहुत बड़ा जमघट लगा कि इतने इंडस्ट्रियल्स आके और जो आज एमओयू साइन हुए हैं, और उसके बाद में सबसे बड़ी बात और सोने पे सुहागा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री भी उसमें कार्यक्रम में आए, और माननीय प्रधानमंत्री जिस हिसाब से सरकार का 1 साल और माननीय मुख्यमंत्री का काम करने का ढंग सराहाया है, उस सब में मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात थी। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस हिसाब से 1 साल गवर्नमेंट ने काम किया है, वो हम सबके लिए बहुत बड़ा। प्रदेश संगठन में उनको अच्छा काम करने का अनुभव रहा। प्रदेश पदाधिकारी के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में क्या वो पकड़ बना पाए? देखिए मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री के रूप में जिस हिसाब से उन्होंने पहले संगठन में उनकी पकड़ थी, और आज काम करने का मैंने आपको बताया कि जिस हिसाब से उन्होंने काम करने का ढंग पकड़ा है और जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ 1 साल के अंदर में प्रदेश में बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है और हर तरह से उनको है। मैं मान के चलो वो गिरिराज महाराज के भगत हैं, और जिस हिसाब से उन्होंने भक्ति के नाते जो काम करते हैं वो उनका ऊपर वाला बहुत जबरदस्त साथ देता है। आपकी पहली बार ऐसी इतनी बड़ी बारिश हुई जो आज तक कभी नहीं हुई। आज किसान हर तरह खुशहाल दिखाई दे रहा है। जिस हिसाब से उनको मुआवजे का पैसा मिल रहा है, जिस हिसाब से उनको फसल कराना मिलता है, और जिस हिसाब से अभी ERCP साइन हो रही है, 17 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मैं समझता हूँ इससे बड़ी अचीवमेंट तो हो ही नहीं सकती। करीब 21 जिले उनमें समझ जाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बहुत बड़े काम। लेकिन एक कटु अनुभव भी रहा कि जो राजस्थान की लोकसभा की 25 सीटें थी वो भाजपा अपना प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई सीएम साहब के नेतृत्व में। देखिए मैं आपको बताऊं, सीएम साहब का उसमें कोई वो नहीं था। सबसे बड़ी बात थी कि किसी को भी ऐसा एहसास नहीं हो पाया था। सबसे बड़ी बात थी कि कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार किया था कि आज सबके सामने में आ गए, उसके बाद में कई प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, पब्लिक ने रिजल्ट दिया है, तो मैं समझता हूँ दुष्प्रचार से लोगों के मन में भ्रांति फैला दी कि शायद आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल जाएगा। उसके चक्कर में सारा मामला हुआ है। बाद में लोगों ने महसूस किया कि यार माननीय प्रधानमंत्री की जो कम से कम 282 सीट आनी चाहिए, और हम तो 400 की बात कर रहे थे, वो कहीं न कहीं बात को पब्लिक ने माना, और हरियाणा में कोई नहीं माना था। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बनी।
आज कोई नहीं मानता था। जैसे आपने महाराष्ट्र में जो पब्लिक ने समर्थन सहयोग दिया है, मैं समझता हूँ पब्लिक का धन्यवाद है कि सबने एहसास कर लिया कि देश को चलाने में कहीं न कहीं आप मान के चलो कि सक्षम हैं तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए जनता ने इस बात को मन बना लिया कि कोई कुछ भी उनके ऊपर आरोप लगाए, ये कोई आरोप आज तक सिद्ध नहीं कर पाए। बार बार जब ये बात ये 99 सीट कांग्रेस की आ गई और वो भी किसी की बैसाखियों से आ गई, और उसके बाद में माननीय राहुल गांधी का तो भाव ही बदल गए। उसके तो जो बात करने के ढंग है, लोकसभा को नहीं चलने के ढंग है, वो सारी मतलब पब्लिक मानती है। और पब्लिक को कहीं न कहीं महसूस हुआ कि यार ये गलत हो गया। अगर आज हमारी 400 सीटें होती तो पूरे विश्व के अंदर में जो मोदी का देश का सम्मान बढ़ता है वो बढ़ना चाहिए था। तो इसलिए पब्लिक तुरंत ही उसका जवाब दिया। देखिए, उपचुनाव हुआ, उपचुनाव के अंदर राजस्थान में भाजपा को जो 7 जगह था उसमें अच्छी सफलता मिली, लेकिन दौसा की सीट हार गए जो कि किरोड़ी लाल मीणा के भाई वाले चुनाव लड़ रहे थे, और अब किरोड़ी लाल मीणा इस बात को लेके इस तरह बातें कर रहे हैं, वो देखें आप। देखिए, मैं समझता हूँ जनता है, जनता जनार्दन भगवान होती है। जनता जो भी मैंडेट देती है उसको हमें स्वीकार करना होता है। उनको ऐसा थोड़ा सा ठेस पहुंची है कि चुनाव हारने को ठेस पहुंचती है। उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, जनता जिस हिसाब से मान सम्मान दे रही थी। लेकिन अब इत्तेफाक ये किस्मत भी तो बहुत बड़ी बात है। जब किस्मत नहीं होती, ऊपर वाला नहीं देता, तो उसको हम आगे नहीं जा सकते। अपनी तरफ से किरोड़ी मीणा जी ने खूब प्रयास किए, जगमोहन ने प्रयास किए, और पार्टी ने पूरा जी जान से जो लगाया सब जगह 7 सीट जीतते हम, लेकिन कुछ वोटों से रह गए। तो वो कहते हैं कि पार्टी में जयचंद हैं जिन्होंने चुनाव हरवाया। लोकसभा चुनाव के अंदर आपका अनुभव भी किस तरह का था? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो सब जगह होते हैं, कोई मना ऐसा नहीं होता। हर जगह जहां भी कहीं जाओगे, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, कहीं न कहीं हर आदमी के 100% तो भगवान राम तो आपको नहीं, जैसे आप भगवान राम के लिए इकट्ठे नहीं हो पाए। तो अब ये कहीं न कहीं होता है, मुझे कोई भी शब्द बोल दो आप, लेकिन आप ये मान के चलो ये राजनीति है। राजनीति में कटु सत्यता है कि पार्टी कार्यकर्ता कहीं न कहीं नाराज रहता है, तो अपने अपने सबके 100% तो सबको आप कुछ नहीं रह सकते ना। तो उनका अपना मौका बैठता है, वो जब मानना नहीं होता, चुनाव पक्ष में नहीं होता, तो फिर वो जयचंद कहलाते हैं, इसलिए हम कह देते हैं। देखिए, सचिन पायलट के कहते हैं कि जो चुनाव जितवाने में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देते हैं कांग्रेस के। दौसा की सीट वो जीतते हैं, देवली उनियारा में वो हार जाते हैं। मैं समझता हूँ सचिन पायलट तो चुनाव लड़ नहीं रहता है। मैंने आपको बता दें कि यहाँ पर आप लोगों ने पहले भी सवाल किया था कि यहाँ पर जिस हिसाब से कैंडिडेट थे, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात इस समाज में हमारे में पूरी वोट राजेंद्र को दिए। और राजेंद्र एक अच्छा आदमी है, भला आदमी है, बेचारा सबको फोन उठाता है, सबकी बात सुनता है। तो मैं समझता हूँ आप जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री ने 7 सीटों के चुनाव को खुद ने हैंडल किया, वो बहुत बड़ी रणनीति थी। रणनीति के तहत में हम चुनाव जीते, जिसमें जनता ने सीधा मैंडेट माननीय मुख्यमंत्री को दिया है। तो ये हमारी सबकी वो है मेहनत, और उसी विषय दौसा की जीत क्या? दौसा में मैं बताइए मात्र कुछ वोटों से रह गए, सीट तो वो भी जीतनी चाहिए थी। तो लेकिन वही बात है, 100 की 100 नहीं जीत पाए, लेकिन 7 में से 5 सीट जीत जाना हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भाजपा के प्रदेश प्रभारी के बयान लगातार चर्चा का विषय बने हैं। राधा मोहन जी के बाद के वो कहते हैं हनुमान बेनीवाल जी को चूहा बता देते हैं, सचिन पायलट के लिए वो गलत तरह के शब्द यूज कर लेते हैं। क्या लगता है कि इस तरह की बयानबाजी ठीक है? नहीं, ऐसा है। देखिए, बात क्या है, मतलब ये कोई जरूरी नहीं है सारी मीठी मीठी बातें हैं। तो बात वो उनका स्वभाव है तुरंत बात को कह देना। और जहां तक मतलब हनुमान बेनीवाल की बात है, हनुमान बेनीवाल का अब चुनाव हार जाना सबको महसूस हुआ, और अब ऐसा लग रहा है कि एक बार तो बीजेपी की बैसाखियों से वो चुनाव जीत गए, एक बार कांग्रेस की बैसाखियों से जीत गए। अब जब खुद को जाना पड़ा तो खुद चुनाव हार गए। अब खुद भी मतलब भाई को अब लोग सोचते हैं कि भाई लड़ता शायद वो जीत जाता, लेकिन वो जो भी होता है किस्मत की खेल है, किस्मत के आगे कुछ नहीं हो सकता। देखिए, सचिन पायलट के आगे पीछे भीड़ का चलना एक बड़ा विषय हमेशा रहा, खूब जबरदस्त भीड़ नजर आती है। राधा मोहन जी तो कहते हैं कि वो भीड़ पायलट अपने साथ लेकर जाते हैं, उनके साथ ही लौटती है। ऐसा है, ये तो कोई वो नहीं है। देखो, बात ऐसी है, अगला प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ है, अब प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ है, तो अभी जैसे डोटासरा जी कहा है कि उनका टर्म पूरा हो रहा है, तो लोगों को उम्मीद लगती है शायद हो सकता है फिर कोई बड़ी बीमारी मिल जाए तो हमें कहीं कहीं अपने टच में रहें। तो उसलिए होता है जब आदमी कुछ उम्मीद दिखती है तो उसके नाते लोग आते हैं। देखिए, विजय फैसला वापस गुर्जर आरक्षण को लेकर नवी अनुसूची का जो मामला है एसबीसी को लेकर, उसको लेकर वो वापस पंचायत करने की बात कर रहे हैं कि जगह जगह जाऊंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, वापस करने इस तरह का आंदोलन मतलब एक तरह की खड़ा करने की बात चल रही है। क्या लग रहा है आपको?
देखिए ऐसा है, बात करना कोई महापाप नहीं है, बात तो कर रहे हैं, बात होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से अभी प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो 5% का आरक्षण हमारे को दिए जा रहे हैं तो वो चलता भी रहेगा, कोई रोक नहीं सकता किसी को भी। ऐसा वो नहीं है चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो, ये हर गवर्नमेंट इस बात को देगी, क्योंकि समाज का काम है, समाज ने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। और ये हकीकत नहीं है कि भाई बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन अभी इस समय जब आप मान के चलो, मैं भी जिस टाइम कर्नल साहब ने उठाया था तो मैं उस टाइम इंडिपेंडेंट एमएलए था, तो मैं उसी दौरान में बीच में आया था और इन सब ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था और हमने अपना तन मन धन सब कुछ दिया ताकि समाज को सम्मान मिले और समाज को सम्मान मिला। अभी मतलब जैसे कुछ केस की बात है, कुछ पुराने केस रह रहे हैं, लेकिन अब जो कोर्ट में चले गए मेरे ख्याल हो सकता है उसी हिसाब से ये समाज ने बड़ी मेहनत करके सब कुछ पाया था और वो हम चाहते हैं बरकरार रहना चाहिए। नवी अनुसूची का मामला जो है उसको किस रूप में देखते हैं? देखिए मैं समझता हूँ नवी सूची का मामला ये है कि नवी सूची में अगर डल जाए तो नवी सूची में डरते ही मान लो वो एक मतलब पूरा अमली जामा पहन गया और मतलब पूर्ण रूप से हो गया। ये सबसे बड़ी बात है कि आज 50% से ऊपर मतलब उसमें नहीं जा रहा। अगर 50% नहीं जा नवी सूची में तभी कर सकता है क्योंकि हर प्रदेश में अलग अलग उसे दिए जा रहे हैं और आज कोई हमारा 5% नहीं है। आज मान लीजिए महाराष्ट्र में भी दिया जा रहा है, यहाँ भी हमारे राजस्थान के अंदर में भी मानिए उन्होंने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, लाटू ने दिया था, वो भी आता, तो सब जगह उस हिसाब से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ वो कोई भी बंद नहीं हो और सबका जो भी दिया है चालू रहेगा और चालू रहना चाहिए। देखिए यहाँ जो उपचुनाव हुआ तो समरावता का घटनाक्रम हुआ, समरावता कांड हुआ, वो आप सबने सुना देखा। नरेश मीणा का भविष्य अब क्या लग रहा है? क्या लगता है कि भाजपा में या कांग्रेस में को वापस ये 60,000 वोट उन्होंने इंडिपेंडेंट हासिल किए हैं, क्या भविष्य लग रहा है? देखिए जनता का मन होता है, जनता को कुछ दिखाई दिए, उन्होंने 60,000 वोट दी। रही बात भविष्य की, भविष्य में तो मतलब अंतर्यामी हूं नहीं कि मैं भविष्य तय करूं। अब आगे वो अभी तो जेल में है, अभी जैसे हिसाब से उसकी बेल हो जाएगी, आएगा करेगा तो राजनीति करेगा और तो कोई है ना बढ़िया दुकान तो करेगा नहीं। तो जैसे भी जहां भी कहीं होगा वो सब करेगा, उसका भविष्य है, अभी उम्र है उसकी कोई। लेकिन लगता है कि भाजपा उनको विकल्प के रूप में देखेगी। मैं समझता हूँ कोई किसी को विकल्प के रूप में कोई नहीं देखता, ये तो जो सर्कमस्टांसेस होते हैं उसी के अनुसार है। वो कुदरती चुनाव सम्राट आया और उस हिसाब से जो लड़ रहा था तो वो कहा कि ऐसा मामला बैठ गया कि जो आपने उसको तुरंत बताया कि भाई एसडीएम वोट डलवा रहा है और उसने आओ देखा ताव देखा, उसको थप्पड़ दे दिया, वो थप्पड़ कांड खड़ा हो गया। तो अब वो आ गया, मौका है, जब समीकरण बनने होते हैं तो बन गए। तो रात को जो घटनाक्रम हुआ, आगजनी हिंसा वहां हुई, विपक्षी दल जो है पूरी तरह से इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराना है, पुलिस को जिम्मेदार ठहराना है। देखिए मैं समझता हूँ पुलिस ने अपने बचाव के लिए सब कुछ किया था। मैं आपको अभी बताऊं, सबसे बड़ी बात है जो आज भी मतलब जिस हिसाब से किरोड़ीलाल जी आए, जवाहर मैडम जी भी आए थे, गांव में भी गए थे, गांव में रोष भी है और जो नुकसान हुआ वो भी है और हम भी इस बात को मानते हैं कि जो भी नुकसान हुआ गलत है। लेकिन चक्कर क्या है वो मतलब भीड़ जो ना, मतलब अगर गांव के लोग होते तो शायद ये नौबत नहीं आती। प्रशासन को गांव का आपस में आमने सामने होता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन वहां पर पता नहीं कहां से लोग बाहर से थे। अभी जिस हिसाब से वो मुआवजे की बात आ रही है, वो मोटरसाइकिल नंबर और वो नहीं मिल पा रहे कि भाई मोटरसाइकिल कितनी मोटरसाइकिल खुली है, किसका है। तो वो कहीं न कहीं मतलब जब किसी चीज में भी कोई भी उग्र रूप होता है, उग्र रूप में जब कहीं कहीं बाहर की पब्लिक इकट्ठी होती है तो वो कहीं कहीं और ही रूप ले जाती है। नहीं तो गांव के लोग ना तो इसमें उपद्रवी थे, ना गांव के लोग करना चाहते थे। गांव के लोग ये स्वाभाविक थी कि भाई हमें मतलब उन्यारा रखा जाए, जोड़ी ना रखा जाए, उनको लंबा पड़ता था। तो ये स्वाभाविक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। वो कहीं न कहीं जो मांग कर रहे थे तो या तो बाद में मन जाती है, पहले मन जाती तो हो जाती उनकी बात। देखिए एक बड़ा चर्चा का विषय है कि बार बार भाजपा कहते रहे, सीएम ने कहते रहे इधर 1 साल से कि हम पेपर लीक कर मगर बच्चों को पकड़ा था। हालत ये हो गई कि जिनको पकड़ा गया था उनके सब बेल आउट हो रहे हैं और अब मगरमच्छ अभी तक कोई पकड़ना आया ही नहीं। देखिए मैं समझता हूँ, एक बात बताओ, इंक्वायरी करना हमारा फर्ज बनता था। इंक्वायरी में अभी है तो है नहीं कि उसमें कोई मतलब जीवन भर वो जेल में रहेंगे। अब मैं आपको जो जिस पे जैसा मामला आता है, जो मुकदमा दर्ज होता है, आप कहेंगे कोर्ट है, कोर्ट तो ऊपर बैठी है तो कोर्ट जो भी जैसे हिसाब से हो उनकी बेल देने हैं, उसको ऐसा नहीं है। तो लेकिन पेपर लीक में काफी युवाओं का भविष्य दाव लगाता है, ये स्वाभाविक है।
और कांग्रेस गवर्नमेंट उसको कभी भी रोक नहीं पाई थी। तो भविष्य में नुकसान तो हुआ ही था। अभी इतना कर दिया कि जो लोग भर्ती भी हो गए थे उनको भी जो गलत पाए जा रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, किया जा रहा है। तो एक ही चीज पे मतलब निष्पक्ष जांच होगी। परीक्षा रद्द, आरपीएससी को भंग, ये सब बातें कांग्रेस कहती रही, लेकिन अब बिल्कुल वो बीजेपी कहती रही, लेकिन अब सब चुप। नहीं, चुप नहीं है। देखो आरपीएससी तो रखनी पड़ेगी, आप मैं मान के चलो, ऐसा रहने नहीं है। लेकिन पुनर्गठन मैंने होता है तो सारी चीजें हो रही है। तो ऐसा नहीं है भाई कोई चीज। अब ये ऐसा नहीं था कि अगले दिन गवर्नमेंट बनी और उसके बाद में सारे पेपर लीक को एकदम तुरंत कर दो और सारे इवेंट में छांट दो। अब जहां जहां पकड़े गए हैं अंदर किए ही ना, अब उसके बाद बेल तो होगी, ऐसा तो है नहीं होगी। तो किरोड़ीलाल जी भी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो मामले दर्ज हुए वो भी किसी के इशारे पर हो रहे हैं। अब वो किरोड़ीलाल जी बड़े नेता है, कुछ न कुछ अब उनकी बात है, कहते रहते हैं, कोई बात अपने रख देते हैं, वो बेबाक उनकी आदत है। तो ये थे टॉक साहब मधुपुर के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह धोनापुरिया, जिन्होंने 1 वर्ष से लेकर राजनीति के हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात कही। राजस्थान तक के लिए टॉक समय